गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्राइगोनो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब इसमें क्या रहेगा, देखिएगा अभी तक हमने क्या किया, 3.6 या 3.7 तक जब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे तो हम उस एंगल को डबल या उसका मल्टीपल यानी ट्रिपल फोर्थ टाइम्स नहीं बना पा रहे थे। ओके, या अगर मैं कोई एंगल मान लीजिए 2x गिवन है और उसे मुझे x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हाउ टू कन्वर्ट दैट एंगल फ्रॉम 2x to x, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले हम उन्हें याद रखेंगे। सबसे पहले है जैसे कि sin 2a। sin 2a का आइडेंटिटी आपको याद रखना है। sin 2a का आइडेंटिटी आपके पास है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ये आइडेंटिटी कुछ नहीं है, आपने sin a प्लस b का आइडेंटिटी पढ़ा था। sin a प्लस b क्या होता है? sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा था। और मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज को यानी कि b को भी a से रिप्लेस कर दिया, b को a के इक्वल लेट कर लिया। तो यहां भी a बन गया और ये बन गया a प्लस a, दैट इज sin 2a, sin 2a, और यहां बन जाएगा sin a cos a, और यहां भी बन जाएगा sin a cos a। sin a cos a प्लस sin a cos a, ऐसा नहीं बन गया, जिसे sin 2a का आइडेंटिटी हमारे पास आ गया 2 sin a cos a। दिस इज इक्वल्स टू sin 2a, फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ sin 2a। ओके, अब देखिएगा क्या किया हमने, एक आइडेंटिटी हमने ये एक रिजल्ट हमने ये याद रख लिया, sin 2 किसके इक्वल होता है? 2 sin a cos a के इक्वल होता है। और अगर मैं इस वैल्यू को sin 2 की इस वैल्यू को मान लीजिए डिवाइड कर देता हूं, किससे? 2 sin a cos a को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 1 से, 1 का मीनिंग मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया किससे? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है? एज इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ओके, और ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, sin 2 का आइडेंटिटी बन गया हमारे पास 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। और मैंने राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a, तो क्या होगा? sin 2a इज इक्वल टू बन जाएगा, मैंने कहा कि आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर a से, तो 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, यहां भी आप cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, ऐसा कर दीजिए। तो यहां 1 cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और यहां बन जाएगा हमारे पास क्या? 2 sin a अपॉन cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a को आपने cos स्क्वायर a से डिवाइड किया तो बन गया 1 और प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ऐसा ही बन जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो इससे क्या हुआ कि sin 2a का एक न्यू आइडेंटिटी हमारे पास बन गया है। क्या बन गया? sin 2a इज इक्वल टू क्या? 2 tan a, sin a अपॉन cos a क्या होता है? tan a, और डिवाइड बाय में क्या बन गया? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। और ये एक सेकंड आइडेंटिटी बन गया है हमारे पास, किसके लिए? sin 2a के लिए। किसके लिए? sin 2a के लिए। sin 2a इज इक्वल टू होगा 2
tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक हमने sin 2a का आइडेंटिटी पढ़ा है कि sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a, और यहां हमने देखा कि sin 2 किसकी इक्वल है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल है। अब देखिएगा इस आइडेंटिटी में खास क्या है, ऐसा क्या है इस आइडेंटिटी में, देयर इज ए एंगल 2a, देयर इज ए एंगल 2a, और उस एंगल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, a की फॉर्म में, यानी एंगल को हम हाफ कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ दैट एंगल बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल है वो a की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी या फिर आपको अगर एंगल a की फॉर्म में गिवन तो आप उसे आप क्या कर सकते हैं 2a तक ले जा सकते हैं ना, 2a बना सकते हैं, 4a बना सकते हैं, उस एंगल के मल्टीपल आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, जो एंगल था 2a दैट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ a, यानी कि आप क्या कर सकते हैं एक एंगल को मल्टीपल ऑफ दैट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मल्टीपल में बी 1/2, दैट मल्टीपल में बी 2, 4, 3, 6 एंड मे बी सो ऑन। ओके, क्लियर? देखिए यहाँ पे कोई डाउट है तो हमने दो आइडेंटिटी पढ़े हैं। sin 2a का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 sin a cos a होता है, या sin 2a का आइडेंटिटी क्या होता है 2 tangent a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी देखिएगा, cos 2a जो होता है cos 2a दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos 2a का आइडेंटिटी क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिएगा इसे भी हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर मैं cos स्क्वायर a को पुट कर दूं, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a क्या होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1 के इक्वल, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, और मैं cos स्क्वायर a को यहां पुट कर सकता हूं क्या 1 माइनस sin स्क्वायर a पुट कर सकता हूं। ओके, अगर मैं cos स्क्वायर की इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं क्या 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी कुछ ऐसा बन जाएगा cos 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये भी cos 2a का ही फॉर्मूला है। या फिर मैं यहां से sin स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं यहाँ पर sin स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लूं क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगी, यानी कि अगर मुझे इस पूरे फॉर्मूले को cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं sin स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दूंगा, और जिससे मेरा cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर हमने cos 2a के 3 फॉर्मूला बना लिए, एक फॉर्मूला मैंने cos और sin दोनों की फॉर्म में बना लिया है जो कि है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक cos 2a का फॉर्मूला मैंने बनाया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक cos 2 का फॉर्मूला मैंने बनाया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिएगा इस फॉर्मूला को मैं सिर्फ tan की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और जब मैं इसको मान लीजिए इसको डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको अगर हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये tan में जब कन्वर्ट होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा cos 2a इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये cos 2a का फॉर्मूला होगा tan की फॉर्म में। ओके, तो ये cos 2a की कुछ आइडेंटिटीज हैं जो याद रखनी है, जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है। क्लियर? और फिर हमारे पास आता है tan 2a। tan 2a का आइडेंटिटी होता है क्या 2 tangent a अपॉन 1 माइनस tangent स्क्वायर a, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो याद रखनी है कि sin 2a क्या होता है, sin 2a का आइडेंटिटी tan की फॉर्म में क्या होता है, cos 2a की क्या क्या आइडेंटिटीज हैं, और tan 2a की क्या आइडेंटिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ tan a। अब देखिएगा
अभी हमने एंगल को हाफ या डबल करने के लिए एडिटिव डिस्कस की या और अगर मुझे एंगल का 1/3 निकालना है या एंगल का मुझे थ्राइस निकालना है तो मैं इसके लिए आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। sin 3a का आइडेंटिटी sin 3a इज इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3 क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ऑफ a। देन cos 3 का आइडेंटिटी होता है cos 3a इज इक्वल टू होता है 3 क्या होता है 4 cos क्यूब a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर? cos 3 क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और लास्ट में याद रख लीजिएगा tan 3a इज इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस टेंजेंट क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। टेंजेंट 3a का आइडेंटिटी क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये कुछ ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे दीदी का क्या था कि एंगल जो मान लीजिए 3a था वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया a की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसका 1/3 एंगल हो गया ना। एंगल को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 3 से डिवाइड तो नहीं कर रहे, a की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। sin 3a को क्या लिख सकते हैं हम 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3 को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और tan 3 को लिख सकते हैं हम 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इन आइडेंटिटीज को हमें याद रखना है। ओके, now we'll discuss some problems based on the concept of trigonometric functions of multiple and submultiple angles. For example, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए क्या है, मुझे गिवन है sin a की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए मुझे 1/2, या मैं कुछ और ले लेता हूं। sin a की वैल्यू मान लीजिए मुझे गिवन है 3/5। ओके, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है sin 2a की और cos 2a की वैल्यू, कि sin 2a क्या होगा और sin cos 2a की वैल्यू क्या होगी। अभी मेरे पास किसकी वैल्यू है sin a की वैल्यू, और अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin a cos a। यानी कि अगर मुझे sin 2a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसके लिए cos a की वैल्यू भी चाहिए होगी। sin a की वैल्यू अभी गिवन है और cos a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और तब मैं जाकर sin 2a की इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। हम जानते हैं कि sin 2a किसके इक्वल होता है 2 sin a cos a के इक्वल होता है, और मुझे गिवन है वैल्यू sin a की, cos a की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है। तो sin a की वैल्यू मुझे गिवन है तो यहां से हम cos a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। sin a की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 3/5, तो यहां से आप cos a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कर सकते हैं ना। एज वी नो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, और sin a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना 1। 3/5 का स्क्वायर करेंगे बनेगा 9/25 प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस 9/25, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू बन जाएगा
16/25. When we take LCM and solve it, it becomes 16/25. तो cos A की वैल्यू क्या बन जाएगी? इसके साथ साथ आपको गिवन होगा कि A lies in सेकंड क्वाड्रेंट, मान लीजिए ऐसा गिवन है, A lies in सेकंड क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं कि सेकंड cos A की वैल्यू यहां से बनेगी +-4/5, यानी कि cos A की एक वैल्यू बन जाएगी 16/25 को हम रूट करेंगे तो cos A की वैल्यू बन जाएगी +-4/5। अब cos A की वैल्यू 4/5 तो नहीं हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते यहाँ पर, तो इस वैल्यू को हमें करना पड़ेगा रिजेक्ट। और cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/5। cos A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4/5। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है sin 2A की वैल्यू। तो sin 2A इक्वल टू होता है 2 sin A cos A। 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3/5, cos A की वैल्यू क्या आई -4/5, और जिससे ये बन जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, -24/25। साइन 2A क्या बन जाएगा, -24/25, ये बन जाएगी साइन 2A की वैल्यू। और उसके बाद मुझे निकालनी है cos 2A की वैल्यू, और cos 2A का आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि cos 2A किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होता है। क्लियर। और cos A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -4/5 इसका स्क्वायर -3/5 का स्क्वायर, ओके, यानी कि 16/25 -9/25, दैट इज इक्वल्स टू 7/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2A। cos 2A की वैल्यू है हमारे पास 7/25, और sin 2A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, जो कि किसके इक्वल आ गई, -24/25। क्लियर। ये कोई डाउट तो बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos A plus sin A is equal to given है 1, given that cos A plus sin A is equals to 1, then find the value of sin 2A, find sin 2A। क्या गिवन है कि cos A plus sin A की वैल्यू गिवन है 1, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू sin 2A की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos A प्लस sin A क्या गिवन है हमें, 1 गिवन है। क्लियर। और मैंने क्या किया, यहां से दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये बन जाएगा cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। यहां हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और प्लस में क्या 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू cos A, और 1 का स्क्वायर तो 1 था। अब हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, ये जो पार्ट है ये पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया।
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो यहां से 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और हम ही जानते हैं किसका आइडेंटिटी है, हम जानते हैं कि साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए के इक्वल होता है। यानी कि इस वैल्यू को 2 साइन ए कोस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं जिससे साइन 2a से। साइन 2a इक्वल टू कितना हो गया, 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 2a। हमें गिवन थी वैल्यू किसकी, cos a प्लस साइन ए की वैल्यू, और मुझे फाइंड क्या करना था, साइन 2a। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केलिंग कर दिया। स्केलिंग किया तो ये बन गया क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर के तो 1 हो गया। क्लियर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर इसलिए 1 पुट कर दिया, प्लस 2 साइन a cos a इक्वल टू कितना, 1 होता है। तो ये तो राइट हैंड साइड में जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, और 2 साइन a cos a को हम लिख सकते हैं साइन 2a। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस cos 2x 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos 4x इज इक्वल्स टू 2 cos x। ये हमें प्रूव करना है। क्या गिवन है, रूट ओवर 2 प्लस 2 cos 2x 2 cos 4x इज इक्वल टू कितना, 2 cos x। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसा, 2 प्लस रूट ओवर, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, और इसके बाद यहां बन जाएगा 1 और यहां बन जाएगा 1 प्लस cos 4x, ऐसा बन जाएगा। अब देखिएगा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ओके, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा अभी। तो -1 को अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये बन जाता है कि 1 प्लस cos 2a क्या हो जाता है, 1 प्लस cos 2a का आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर a। ये बन गया। अब देखिए जितना एंगल यहां था, जैसे यहां पर 4a एंगल है, तो वो एंगल किसमें कन्वर्ट हो गया, हाफ हो गया, यानी आने के बाद a बन गया। मीन टू से अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 प्लस cos 4a, तो ये बन जाएगा कितना, 2 cos स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ करना है ना एंगल को, 2a से बना a, यानी कि एंगल को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ करना है, तो 4a को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 2a। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई चेंज होगा, ये तो आइडेंटिटी का ही पार्ट है, 2 तो हमें मिलना ही है हर बार, ये तो आइडेंटिटी में ही है, बस सिर्फ एंगल को हाफ करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया गया है। तो 1 प्लस cos 4a को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2a, ऐसा लिख सकते हैं। यानी इस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2a से। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 प्लस रूट ओवर 2, और ये बन गया कितना, 2 cos स्क्वायर 2a। नाउ इट बिकम्स 2 plus root over 2 into 2 becomes 4 cos square 2a. Okay. Now this is equals to 2 plus, ये 4 का रूट करेंगे 2 हो जाएगा, और cos square 2a का रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, cos 2a बन जाएगा। क्लियर। अब फिर देखिए इससे 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2a, ऐसा बन जाएगा। अब 1 प्लस cos 2a का आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, क्या है, 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर a के इक्वल होता है। क्लियर। नाउ दिस बिकम्स 4 cos स्क्वायर a,
क्या बन जाएगा ये रूट ओवर 4 cos स्क्वायर ए। अब 4 का रूट फिर से 2 होता है, cos स्क्वायर ए का रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा cos ए, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सबसे पहले हमें इस पार्ट से, यानी बिल्कुल जो अगर इससे से मूव करता रहे तो इस पार्ट से हमें स्टार्ट करना है। 2 कॉमन लिया, ये बन गया 1 प्लस cos 4x, सॉरी क्वेश्चन में x आप एक लिख दिया मैंने, तो जहां भी ये था हाँ x लिख दिया। ओके, 1 प्लस cos 4x किसके इक्वल होता है, तो हमने कहा दिस बिकम्स, ये बनाएगा हमारे पास क्या 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि 1 प्लस cos 4a होता है 2 cos स्क्वायर 2a, तो 1 प्लस cos 4x हो गया 2 cos स्क्वायर 2x। फिर ये बन गया 4 cos स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 cos के साथ, तो 2 4 cos स्क्वायर 2x हो गया, ये 4 का रूट 2 हो गया, cos स्क्वायर 2x का रूट किया cos 2x हो गया, 2 कॉमन लिया, ये बन गया 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x becomes equals to 2 cos square x, 2 cos square x into 2 becomes 4 cos square x and becomes 2 cos x, and that's equals to right hand side. Clear? देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं कि मान लीजिए आपको वैल्यू गिवन है cos x की, या cos a की ले लेते हैं। cos a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -3/4, 3/5 ले लेते हैं। cos x की वैल्यू क्या गिवन है, -3/5 गिवन है, और आपको क्या करना है, और गिवन दैट a लाइज इन पॉजिटिव ले लीजिए, A lies in fourth quadrant. A lies in fourth quadrant. Then find the value of sin A upon 2, cos A upon 2 and tan A upon 2। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि साइन ए की वैल्यू गिवन है, सॉरी cos ए की वैल्यू गिवन है 3/5, और आपको करना क्या है, ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ए आपको गिवन है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जो आपका एंगल ए है वो फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो आपको साइन A/2 की वैल्यू, cos A/2 की वैल्यू और tan A/2 की वैल्यू निकालनी है। और जब भी मेनली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा साइन A/2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, cos A/2 की वैल्यू या tan A/2 की वैल्यू, तो सबसे पहले आप क्या करना, cos A की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि cos A का फॉर्मूला आपका साइन की फॉर्म में भी है, cos की फॉर्म में भी है और tan की फॉर्म में भी है। क्लियर? तो तीनों फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला है, तो आप अगर मान लो आपको sin A की वैल्यू गिवन होगी तो उससे पहले आप cos A बना लेना, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा। या tan A की वैल्यू गिवन है तो tan A की वैल्यू का यूज करके, जैसे आपने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था कि tan A की वैल्यू गिवन है तो इससे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले cos A की वैल्यू बना लेना जब भी आपको ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। क्लियर? तो यहाँ cos A हमें गिवन है, जैसे कि cos A की वैल्यू क्या गिवन है 3/5, और अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि cos 2a जो होता है, cos 2a वो क्या होता है, अगर मुझे सबसे पहले मान लीजिए मैं बात करता हूँ cos 2a का एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा कि क्या होता है, cos 2a इज इक्वल टू होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos 2a किसके इक्वल होता है, cos 2a होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, इसके इक्वल होता है, और यहाँ पर जितना भी एंगल है वो यहाँ पर जाने के बाद हाफ हो गया है ना। क्लियर? यानी कि इस एंगल का डबल यहाँ लाई करता है। तो अगर मैं यहाँ a/2 लिख दूंगा तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, a लिखना होगा,
इनकी cos A का आइडेंटिटी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A अपॉन 2। क्लियर? ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है बाय दिस आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करता हूं, यहाँ पर क्या है, एंगल A है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ 2A है, तो अगर यहाँ एंगल A अपॉन 2 होगा तो इसका डबल यहाँ पर होगा, यानी कि A होगा। क्लियर? अब cos A की वैल्यू मुझे गिवन है 3/5 इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A अपॉन 2 होगा। क्लियर? और प्लस का 1 हम इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा, 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर A अपॉन 2, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे लेने के बाद माइनस 2/5 इज इक्वल टू कितना, 2 साइन स्क्वायर A अपॉन 2, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/5 इज इक्वल टू बन जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन 2। तो साइन A अपॉन 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन A अपॉन 2 की वैल्यू बन जाएगी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 दैट इज 1 अपॉन रूट 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A अपॉन 2। साइन A अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन रूट 5 के इक्वल हो गया। अब देखिएगा साइन A अपॉन 2 हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि किसके इक्वल है, 1 अपॉन रूट 5 के इक्वल है। इन द सिमिलर वे, जैसे कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि जैसे वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, साइन A अपॉन 2 से भी cos A अपॉन 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। एक तरीका तो ये है कि अब cos 2A को निकालने का, कि मैं ऐसा यूज कर लूं कि साइन स्क्वायर A अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर A अपॉन 2 कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, थीटा दोनों जगह सेम है ना, तो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम cos A अपॉन 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। और या फिर हम क्या करें cos 2A का आइडेंटिटी हमें पता है कि cos की फॉर्म में भी होता है, cos 2A का आइडेंटिटी cos की फॉर्म में होता है। बाय आइडेंटिटी क्या होता है कि cos 2A इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस का 1, ये होता है ना, यानी कि जितना भी एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ है, या आप कह सकते हैं A का ट्वाइस यहाँ है। ठीक है, तो अगर ये cos 2A का आइडेंटिटी है ओनली इन द फॉर्म ऑफ cos, तो मैं इससे लिख सकता हूं कि cos, अगर मैं यहाँ A लिख दूंगा तो मुझे यहाँ लिखना होगा 2 cos स्क्वायर A अपॉन 2 माइनस 1, ऐसा लिखना होगा। अब देखिएगा cos A की वैल्यू तो आपको गिवन ही है 3/5, ओके 3/5, तो जो यहां पर वैल्यू लाई करेगी यानी कि 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। क्लियर? तो यहां माइनस 1 को इधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, 3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 cos स्क्वायर A, एंड बाय टेकिंग एलसीएम इट बिकम्स 8/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A, 2 4 जा 8, एंड cos स्क्वायर A की वैल्यू किसके इक्वल बन गई, cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/5। A cos स्क्वायर A अपॉन 2, सॉरी यहाँ क्या एंगल था, cos A इज इक्वल टू था 2 cos स्क्वायर A अपॉन 2 माइनस 1, cos A की वैल्यू हमने पुट की 3/5 2 cos स्क्वायर A अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 1 को हमने इधर मूव किया तो यहाँ लगे cos स्क्वायर A अपॉन 2, समझिए A अपॉन 2 कर लीजिए। ओके, तो 2 cos स्क्वायर A अपॉन 2 किसके इक्वल हुआ, 8/5 के इक्वल टू, इसको कैंसिल किया 4/5, और cos A अपॉन 2 की वैल्यू क्या बन गई, cos A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का रूट कितना हो गया 2, अपॉन में क्या हो गया रूट 5 हो गया। क्या इस तरह से यहाँ पर तो दोनों साइन आनी चाहिए ना, प्लस और माइनस, और यहाँ भी दोनों साइन आनी चाहिए प्लस और माइनस। अब मुझे क्या पता ये प्लस का 1 कैसे चलेगा, देखिएगा आपको गिवन था कि A कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, A आपको बताया गया कि A लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि A की जो वैल्यू है वो 270 डिग्री से ग्रेटर या उसके इक्वल है और 360 डिग्री से लेस है। और अब मुझे निकालना है A अपॉन 2 की वैल्यू को, कि मैं देखना चाहता हूं कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें गिवन है A की वैल्यू और मैं देखना चाहता हूं कि A अपॉन 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, A अपॉन 2 की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। अगर मैं दोनों सभी को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 135 डिग्री, दिस बिकम्स A अपॉन 2 एंड दिस बिकम्स व्हाट 180 डिग्री। मींस A अपॉन 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। A अपॉन 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर A अपॉन 2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। A तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट A अपॉन 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो sin A अपॉन 2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ही देना चाहिए, तो 1/5 हो गया।
बट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos गिव नेगेटिव वैल्यू। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, यानी पॉजिटिव 2/√5 2/√5 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos a/2 कैसे वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि a/2 लाइज इन, बिकॉज a/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमने sin a/2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, cos a/2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें निकालना है tan a/2। तो tan को निकालने का तो सिंपल सा रूल है, क्या आप क्या करें, sin a/2 को डिवाइड कर दें किससे, cos a/2 से। sin a/2 की वैल्यू है 1/√5 और cos a/2 की वैल्यू है 2/√5 और वो भी माइनस का, तो √5 से √5 सॉरी sin a/2 की वैल्यू है 1/√5, cos a/2 की वैल्यू है -2/√5 और √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड tan a की वैल्यू बन जाएगी कितनी, -1/2। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द कंसेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, and rest of the questions of this exercise we will discuss in the next lecture. Okay, thank you very much.